नमस्कार दोस्तों, ये है दूसरा व्लॉग जो हमने कहा और इस व्लॉग में बताने वाले हैं इस पूरे मंदिर का रिव्यू और यहाँ की कुछ बातें जो हमने पढ़ी है। पूरा तो याद नहीं कर पाए, लेकिन छोटी जो मेन बातें जिस स्थान का क्या महत्व है ये सब हम आपको बता देंगे। तो आप हमारा व्लॉग पूरा देखें। और तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जहाँ स्वयंभोजी का मेन मंदिर मतलब मेन चबूतरा बनाया था, जो वहाँ से जब स्वयंभोज भगवान लड़े झगड़ा करके आए तो लड़े हो गए तो यहाँ पर आए थे। और ये रहा है लगभग 1200 वर्ष पुराना चबूतरा है जो स्वयंभोज जी ने अपने खुद हाथों से बनाया था। इस चबूतरे को यहाँ के भक्त जिन्होंने मतलब जो लोग थे उन्होंने हटाने की कोशिश की यहाँ से कि हम मतलब बढ़िया मंदिर बना दें, लेकिन नहीं बना हुआ है। इनके चमत्कार आज भी देखने को मिलते हैं और भगवान का इतना चमत्कार है कि देख सकते हैं 1200 वर्ष पुराना, मतलब कोई नॉर्मल बात नहीं है। 1200 वर्ष पुराना चबूतरा है जो श्री स्वयंभोज भगवान ने खुद बनाया था। और यहाँ की एक और खासियत है कि यहाँ जो वहाँ से आए तब झगड़ा विवाह के कारण तो यहाँ कोई पीटी होती है जैसे हल्दी, यहाँ की खुशबू अभी भी यहाँ पे आती है। ये भी एक इतिहास स्रोत है, कोई छोटी बात नहीं है। और जब भक्तों ने कोशिश की वहाँ से मंदिर नहीं बना पाए वो, तो फिर उन्होंने एक अलग से मंदिर बनाया जो ये रहा, जो लगभग ये बना दिया उन्होंने, क्योंकि वहाँ तो भगवान ने नहीं बनाने दिया। लेकिन भक्तों की जब इच्छा थी कि मंदिर बनाएंगे तो उन्होंने बहुत शानदार मंदिर बनाया। और भगवान का बहुत बड़ा इतिहास है, इसी कारण से बहुत शानदार जगह, मतलब इतना काम करना, इतना बड़ा काम करना कोई आसान बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद के कारण इतना बड़ा मतलब काम हुआ। लगभग 7-8 करोड़ रुपए, अंदाज़ा लगाए 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए इस मंदिर पर, जो एक बहुत बड़ी कृपा। और भगवान की कृपा से मंदिर इस जगह बना है, जिस जगह बना है बहुत मतलब मुश्किल पहाड़ों में, मतलब यहाँ पे लोगों को बुलाना एक भगवान की लीला हो सकती है, कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तो बहुत शानदार जगह है ऐसे, और कोई नॉर्मल जगह नहीं है जैसे आपकी, मतलब बहुत बड़ा इतिहास है इसका इनका। तो जब बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी वो मैं आपको एक पूरा एक अंत में पेज डालने वाला हूँ जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि पूरा इतिहास क्या था भगवान का, क्योंकि इतना बड़ा इतिहास मैं अचानक याद नहीं कर पाया हूँ। इसलिए छोटे मोटे जो स्थान में बताने लायक है कि ये ज़रूरी स्थान तो वो बता देता हूँ। और ये रहा मतलब जो अभी का जस्ट मंदिर बना है, बहुत शानदार लोकेशन है, इसके बारे में आपको अंदर जाके बता देता हूँ। और जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ 1200 वर्ष पुराना, क्या मतलब कोई नॉर्मल बात नहीं। 1200 वर्ष किसे कहते हैं, अपन 100 वर्ष पुराने मंदिर भी नहीं मिलते आजकल। और एक छोटा सा पत्थरों से चबूतरा है जो अभी तक बना हुआ है। और ये यहाँ के भोपा जी जो यहाँ की सेवा करते हैं, अभी तक 1200 वर्ष पुराना मंदिर अभी तक मौजूद है। मतलब चबूतरा बनाया था भगवान ने खुद बनाया था उनके हाथों से, तो अभी तक है। उसको हटाने की कोशिश की लेकिन नहीं हटा पाए। और ये अभी जो यहाँ के भक्त उन्होंने मिलकर मतलब हमारे सामाजिक तौर पर सामाजिक मंदिर भी है, और लेकिन नाम मात्र सामाजिक है। और ये यहाँ क्योंकि हमारे गुरु थे उन्होंने एक वरदान दिया था कि 12 वर्ष की काया और 12 वर्ष की माया टूट, तो वो हमारे शिव जी ने दिया था। इसलिए हमारे यहाँ के हर मतलब मंदिर में भगवान शिव जी का मंदिर बनाए हैं, मतलब भगवान का मंदिर रहता है। क्योंकि ये वरदान जब शिव जी ने दिया था कि स्वयंभोज जी ने यहाँ की तपस्या की थी शिव जी भगवान की, तो उन्होंने वरदान दिया कि 12 वर्ष की माया और 12 वर्ष की काया अटूट। और ये धन समाप्त नहीं हो रहा था, फिर उन्होंने एक वरदान पूरा करने के लिए, क्योंकि 12 वर्ष हो गए थे तो रानी जयमंती को बचा था, जिनके कारण 24 बगड़ाउत मारे गए। जो स्वयंभोज जी 23 भाई थे, कुल मिला के 24 भाई थे जो अंत में मारे गए। फिर रानी जयमंती ने पूरी बता के करना, वो मैं एक पेज आप लास्ट में देख लेना, उसमें बताया गया है। और ये भी का नया मंदिर है श्री साधु माता जी का, जो हमारे श्री देवनाथ भगवान की माता जी थे। और ये हमारे स्वयंभोज जी भगवान जो एक वीर प्रतापी शासक हुए हैं। और इनका मेन मंदिर एक स्वयंभोज मंदिर भी है, लेकिन फिर वहाँ से ये देवनाथ जी भगवान फिर वहाँ से स्वयंभोज भगवान यहाँ आ गए थे। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ मंदिर बनाया। और उनके गुरु थे जो रूपनाथ जी, उनकी भी हम दोनों बताने वाले हैं जो यहीं पर आगे हैं, वहाँ पे हम आपको जाके बताएंगे। और बहुत शानदार इतिहास है। कुल मिला के हमारे स्वयंभोज जी भगवान बहुत बड़े सारे, एक अलग सुकून मिलता है। और यहाँ एक और करना है, जो यहाँ मांगे वो एक भी वरदान था कि स्वयंभोज जी को कलयुग में मतलब इस कालांतर में भी पूजा जाएगा, ये उनका वरदान था। और रानी जयमती बोली थी। फिर रानी जयमती यहीं पे एक तालाब है जहाँ पर 24 भाइयों का अंत करने के बाद, क्योंकि 12 वर्ष की माया और 12 वर्ष की काया का समय पूरा हो गया था, तो शिव जी ने वरदान पूरा करने के लिए फिर जयमती भाई को भेजा था। तो फिर उसने मतलब कि सब 24 ही बगड़ाउतों का नाश कर दिया, मतलब उनको मार दिया। और बाद में वो यहीं पे एक बोझा जी ने मतलब 24 भाइयों ने एक तालाब बनाया था, वहाँ पे उनके सब बाद 24 के मुंडे पहनकर बैठ गई। तो जहाँ उनके आसपास गायें वायों के मतलब स्वयंभोज भगवान गौ सेवक बहुत अच्छे थे कि उनको गायें बहुत अच्छी लगती थी। फिर गायों का वहाँ
गए वहाँ के, आज भी वहाँ पे सबूत मिलते हैं, आज भी इतिहास मतलब वहाँ पे मौजूद है वजूद की स्वयं बोध जी भगवान का क्या मतलब क्या उन्होंने गायों के लिए किया क्या नहीं किया। और सबसे बड़ी बात तो आप मंदिर देख सकते हैं, बहुत शानदार लोकेशन, मतलब एक दिल को अलग ही सुकून मिलता है। और अब हम आपको आगे बताएंगे जो हमारे स्वयं बोध जी भगवान के गुरु थे, गुरु रूपनाथ जी, उनकी धुनी। तो चलिए गाइज हम आपको अब आगे वो बताएं। तो गाइज हम अब स्वयं बोध जी भगवान के जो गुरु थे, गुरु रूपनाथ जी, उनकी धुनी पर चलते हैं। तो भाई साहब मंदिर का पीछे से व्यू देखिए, मुझे तो यहाँ पे एक अलग ही भगवान की कृपा है। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान नहीं होते हैं इसीलिए इतने बड़े काम होते हैं, वो एक उनकी बुद्धि नहीं इसलिए भगवान को नहीं मानते हैं। भाई बहुत जोरदार है। अब हम भगवान के गुरु रूपनाथ जी की धुनी पर चल रहे हैं, तो आप देखें आगे कंटिन्यू हम भगवान रूपनाथ जी की धुनी, स्वयं बोध जी भगवान के गुरु रूपनाथ जी की धुनी। तो गाइस हम गुरु रूपनाथ जी की धुनी जो हमारे स्वयं बोध जी भगवान के गुरु थे उनके स्थान पर आ चुके हैं। तो थोड़ा सा दूर है भगवान से, आ चुके हैं और बहुत शानदार जगह हैं। तो ये रहे गुरु रूपनाथ जी की धुनी जो हमारे स्वयं बोध जी भगवान के गुरु थे। तो यहाँ पे और भी एक और तो दोस्तों हम आपको बताते थे ये रही गुरु रूपनाथ जी की धुनी भगवान। और यहाँ से देखिए उस मंदिर को, ये रही भगवान की कृपा है, ऐसे नहीं हो सकता, कोई नॉर्मल तो नहीं है, बहुत बड़ा है, इसीलिए इतना बड़ा इतिहास पता लगा है। जो इतिहास मौजूद है कोई बनाया गया नहीं है, बट यहाँ पे मौजूद है हर चीज़ें। तो हम भी गुरु रूपनाथ जी के दो दे देते हैं। दोस्तों ये रही गुरु रूपनाथ जी की धुनी और वो रहा भोजा जी का, स्वयं बोध जी का मंदिर। तो आज यहाँ पे एक और पता है कि हम जो यहाँ पे बनाएंगे वो अपने घर पूरा हो जाएगा, तो हम भी बना देते हैं अपना घर यहाँ पे। देखिए आप यहाँ पे कितने घर बने हैं देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों कितने घर बने हैं यहाँ पे। ऐसी मान्यता है कि मतलब जो यहाँ पे घर बना के जाएंगे उनके इतना मंजिल घर पे बन जाएगा ना मासा जी। तो मेरे मासा जी बना रहे हैं घर और मेरी छोटी बहन ने बना दिया इसका घर और मेरे मासा जी बना रहे हैं घर। मासा जी छोटो कोनो बहन था को 8 मंजिल, तो मासा जी ने पूरी खड़ी कर दी बिल्डिंग 9 की। मासा जी ने पूरी 9 बिल्डिंग खड़ी कर दी। अपना भगवान ज़्यादा नहीं चाहिए, अपने को 3 बिल्डिंग बहुत है तो हमारे 3 बिल्डिंग बना देते हैं यहीं पे भगवान के, ज़्यादा लाला चाचा नहीं, अपने 3 बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी भगवान के कृपा से। हाँ, और ये हमारा प्रभु ने जयपुर में तो बन गया, अब ये खुद की बनाने की सोच रहा है, तो अब ये बना रहा है। ले भाई बना, प्रभु ने इतने पत्थर, मैं तो भाई साहब 3 मंजिल बनाऊंगा, भगवान वो दे देना अपना बहुत है, क्योंकि 3 मंजिल कोई छोटी नहीं है। भगवान ने एक घर देख रखा है, करने रहने के लिए वो बहुत बड़ी बात है। प्रभु बना रहा है अपनी, कितना मंजिल भाई, कितना मंजिल बना रही हो, कितना है क्या? और मेरे मासा जी एक और कोई ईसु के लिए, हाँ वो एक इनकी पोती है ईसु, उनके लिए बना रहे हैं। लेकिन वाटर और बना बहुत जरूरी है, आपका न मानना है। प्रभु ने बनाई डबल मीटिंग, क्योंकि 2 ये लगभग 3 भाई दें, शायद एक भाई को साथ में नहीं रखेगा, ये एक उसकी लुगाई के लिए होगी। तो मैं भी बना देता हूँ अपने मेरा मंदिर भगवान के, मेरे वो ज़्यादा नहीं, आप 3 मंजिल बनवा देना, वो बहुत है भगवान की कृपा से। तो मेरे 3 मंजिल मैं बना देता हूँ यहीं पे भगवान के पास ही में, तो उसके लिए मुझे पत्थर देखने पड़ेंगे। तो मेरे पत्थर कहाँ, तो अब मैं भी मेरी 3 मंजिल बना देता हूँ। भगवान 3 ही बहुत है। तो ये तो रहा अपना धरती का, और ये रहा अपना ऊपर ला दूसरा, ये नहीं ये दूसरा हुआ, ये दूसरी मेड़ी है, और ये रही तीसरी छत। भगवान मेरे को इतना ही दे देना वो बहुत है। ये रही मेरी बिल्डिंग, देख सकते हैं आप, भगवान इतना दे दे वही बहुत है, ज़्यादा नहीं चाहिए अपने को, वही बहुत है। लोभ लालच ज़्यादा बुरी बात है। 9 बिल्डिंग कौन, भगवान 3 बहुत हो जाएगा, वो देखते हैं कब पूरा होता है वो सपना। तो जब हम वापस जाएंगे भोजा जी मंदिर, हम गुरु रूपनाथ जी के दर्शन करके वापस आ गए भोजा जी। भगवान साहिब बहुत चुके बहुत भोजा जी आ गए हैं। तो
तो आज हम यहीं पे व्लॉग अब समाप्त हो जाएंगे। तो भोजा जी के आशीर्वाद से भगवान करे कुछ अच्छा हो जाए। तो आज का व्लॉग भोजा जी के दर्शन के साथ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज आपको व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो कमेंट जरूर, अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज तेरा भोजा जी का मंदिर और शानदार व्यू दृश्य। तो आज हम आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।